कहानी की शुरुआत में हमें जिलियन और काइल नाम के एक कपल्स को दिखाया जाता है जो वियतनाम समुद्र के किनारे एक आइलैंड पर होते हैं। असल में वो दोनों इस आइलैंड पर छुट्टियां मनाने आए होते हैं और इन्होंने जिस बंगले में स्टे किया होता है वो समुद्र के बीच में होता है। असल में कुछ दिन पहले जिलियन का मिसकैरेज हुआ था जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली जाती है और इसी वजह से काइल उसको इस आइलैंड पर लेकर आया होता है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। अगले दिन वो दोनों उस जगह को देखने लगती हैं जहाँ पर जिलियन को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों समुद्र में ड्राइव करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच काइल के पैर में चोट लग जाती है और अब जिलियन को उसका खून देखकर अपना पास्ट याद आने लगता है जब उसका मिसकैरेज हुआ था। लेकिन काइल उसको संभाल लेता है और वहाँ से वापस ले आता है और अब जिलियन अपनी फैमिली से बात कर रही होती है। तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन काइल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। और अब रात होने के बाद काइल और जिलियन अपने रूम में सो जाते हैं। अभी समुद्र की तेज लहरें उनके घर से टकराने लगती हैं। पहले तो वो इन लहरों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि समुद्र में अक्सर ऐसा होता रहता है, और अब देखते ही देखते समुद्र की तेज लहरें उनकी लकड़ी के घर को अपनी चपेट में ले लेती हैं और अब इनका वो लकड़ी का घर पानी में तैर रहा होता है। तभी किनारे पर उन्हें बड़ी बड़ी चट्टानें दिखती हैं। जिलियन तो उन चट्टानों पर जाना चाहती है लेकिन काइल उसको मना कर देता है। वो कहता है जब तक ये तूफान पूरी तरह खत्म नहीं होता हमें इसी घर में रहना होगा। और अब उनके चारों तरफ पानी होता है और वो दोनों समुद्र के बीच पूरी तरह फंस जाते हैं। और अब जिलियन काइल के ऊपर गुस्सा करने लगती है क्योंकि काइल ने उसको उस चट्टान पर जाने को मना कर दिया था और इसी वजह से वो दोनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती हैं। और अब इनका वो लकड़ी का घर धीरे धीरे टूटने लगता है जिसमें जिलियन और काइल होते हैं और इन्हें यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन काइल के पैर में बहुत गहरी चोट लग गई होती है इसलिए वो पानी में तैर नहीं सकता और अब उनके पास खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं होता। तभी काइल जिलियन से कहता है तुम्हें पानी के नीचे जाकर देखना होगा, वहाँ पर खाने पीने का कुछ सामान मिल सकता है। और जिलियन पानी में चली जाती है और उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है। वो उस बैग को लेकर आती है जिसमें पानी की बोतल होती है और काइल उस पानी को पीने लगता है। और अब काइल उस पानी की बोतल के थ्रू आग जलाने की कोशिश करता है ताकि उस आग को देखकर उनकी मदद करने के लिए वहां पर कोई पहुंच जाए, लेकिन वो आग जलाने में कामयाब नहीं होता। और अब अगले दिन जिलियन देखती है उसके सामने से एक शिप जा रहा होता है। वो उसे देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इससे पहले कि वो लोग उसे देख पाते वो शिप उससे बहुत दूर चला जाता है। वहीं पर हमें काइल को दिखाया जाता है जो आग जलाने की कोशिश करता है और अब वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है। तब तक वो शिप उनसे बहुत दूर जा चुका होता है, लेकिन वो आग इतनी बढ़ जाती है जिससे उनकी लकड़ी के घर में आग लग जाती है और उनका लकड़ी का घर पूरी तरह जल जाता है। और अब वो दोनों समुद्र में कूद जाती है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। और अब वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगती है। असल में काइल के पैर में जो चोट लगी होती है उससे एक बार फिर खून निकलना शुरू हो जाता है और खून की स्माइल से इनकी तरफ को शार्क बढ़ने लगती है। तभी काइल को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है। वो उस लकड़ी के टुकड़े की तरफ बढ़ने लगता है जिससे कि वो उस शार्क से बच सके। इससे पहले कि शार्क उस तक पहुंचती वो उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठ जाता है। असल में वो जिसको शार्क समझते हैं वो शार्क नहीं होती है बल्कि वो डॉल्फिन होती है। अगले दिन जिलियन देखती है उसका वो लकड़ी का बीड़ा टूट जाता है और वो काइल से दूर जाने लगता है, लेकिन जिलियन काइल के पास जाना चाहती है इसलिए वो समुद्र में कूद जाती है और काइल की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी शार्क उनके ऊपर हमला कर देती है और काइल भी पानी में गिर जाता है और जिलियन किसी तरह लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पहुंच जाती है। जिलियन काइल को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, तब तक शार्क उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जिलियन बहुत बहादुरी से उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और वो दोनों उस शार्क से बहुत दूर हो जाते हैं। काइल और जिलियन उसी लकड़ी के बेड़े के ऊपर सो जाते हैं और तभी जिलियन की आंख खुलती है। जिलियन देखती है वो किनारे तक पहुंच जाती है। वो काइल को उठाने की कोशिश करती है लेकिन काइल अब मर चुका है। असल में शार्क ने उसके पैर को काट दिया था जिससे उसकी बॉडी का सारा खून निकल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और काइल की मौत के बाद जिलियन पूरी तरह टूट जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन जिलियन होश में आने के बाद देखती है काइल की डेड बॉडी वहां पर नहीं होती। असल में शार्क काइल की बॉडी को खींचकर समुद्र में ले जाती है। जिलियन यह सब देखकर काइल की बॉडी को लेने समुद्र में चली जाती है। तभी शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है और शार्क उसके पैर को बुरी तरह जख्मी कर देती है और अब उसको इस आइलैंड से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता।
भी उसकी नज़र एक बहुत बड़ी चट्टान पर जाती है जो उससे थोड़ी ही दूरी पर होती है। वो उस पर जाने का फैसला करती है और जिलियन उस चट्टान तक पहुंच जाती है। तभी उसको समुद्र में एक बोट दिखती है और उस बोट में एक आदमी भी होता है जो मछली पकड़ने आया होता है और जिलियन उस तक पहुंच जाती है और उससे अपनी मदद करने को कहती है, लेकिन वो जिलियन की भाषा को समझ नहीं पाता। और तभी जिलियन अपने पैर में लगी चोट को दिखाती है और वो सब कुछ समझ जाता है और वो आदमी जिलियन के पैर में पट्टी बांधने लगता है। इसके बाद वो आदमी पानी के अंदर मछली पकड़ने चला जाता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यहाँ पर शार्क भी मौजूद है और इतने में शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी जिलियन देखती है उस आदमी का एक हाथ कटकर पानी के ऊपर आता है, जिसे देखकर जिलियन घबरा जाती है। और तभी जिलियन उस आदमी को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको ऊपर खींच नहीं पाती और वो भी पानी में गिर जाती है। जिलियन बहुत मुश्किल से दोबारा बोट के ऊपर आती है और वो दोबारा उस आदमी को खींचने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो उसे खींच पाती, वो शार्क उसे अपनी तरफ खींच लेती है और वो आदमी वहीं पर खत्म हो जाता है। और अब उस आदमी का खून पूरी तरह पानी में फैल जाता है, जिसकी गंध से वहां पर एक और शार्क आ जाती है और वो शार्क जिलियन के ऊपर हमला करने लगती है। तभी जिलियन के पास एक कटर होता है, वो उस कटर को चलाने लगती है, जिसकी वजह से वो शार्क उससे कुछ पलों के लिए दूर चली जाती है। लेकिन शार्क इतनी जल्दी हार नहीं मानती, वो एक बार फिर जिलियन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी शार्क गुस्से में आकर जिलियन के ऊपर जोरदार हमला करती है, जिससे उसकी बोट पानी में डूब जाती है। और अब जिलियन के पास उस शार्क से बचने के लिए एक एंकर होता है, वो उस एंकर को अपनी बॉडी से बांध लेती है। तभी शार्क उसके ऊपर एक बार फिर हमला करने के लिए आती है। इससे पहले कि शार्क जिलियन को कोई नुकसान पहुंचाती, वो एंकर शार्क के शरीर के पार हो जाता है और वो शार्क वहीं पर खत्म हो जाती है। और जिलियन की बहादुरी की वजह से उसकी जान बच जाती है और जिलियन उसी बोट के ऊपर लेट जाती है और समुद्र की तेज लहरें उसे उस तरफ ले जाती हैं जहां पर वियतनाम के कुछ मछुआरे रहते हैं। और वो मछुआरे जिलियन को देख लेते हैं, वो उसको बचा लेते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अर्लिन द ओशियन द रिकॉइन।